कभी सोचा है कि इनल दुनिया के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक क्यों है? उसकी उड़ान सबसे लंबी क्यों होती है? उसकी नजर इतनी तेज क्यों होती है कि वह कई किलोमीटर दूर अपने शिकार को देख सकता है, झर्रे को चाहता है और खुद को दोबारा जन्म देता है? बाज की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब उसकी उम्र करीब 40 साल हो जाती है। इस उम्र तक आते आते उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। अब वह शिकार नहीं कर सकता, तेजी से उड़ नहीं सकता। अगर वह कुछ नहीं करता तो उसकी मौत तय होती है। लेकिन यहां बाज एक ऐसा फैसला लेता है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है जहां वह खुद को अकेला कर लेता है। वहां वह अपनी पुरानी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। कुछ दिन तक वह बिना चोंच के रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक नई चोंच उगती है और यह पहले से ज्यादा मजबूत होती है। इसके बाद वह अपने पुराने कमजोर पंजों को निकालता है। यह भी जाना ही दर्दनाक होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों में उसके नए पंजे निकलते हैं जो और भी तेज होते हैं। इसके बाद यह अपने भारी और बेकार हो चुके पंखों को एक एक करके नोचता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 150 दिन लगते हैं, यानी लगभग 5 महीने तक बहुत दर्द और तकलीफ सहता है। लेकिन जब यह सफर पूरा होता है तो वह एक नए बाज की तरह जन्म लेता है जो अगले 30 साल तक जी सकता है। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। जब हालात खराब होते हैं, जब चुनौतियां तुम्हें तोड़ने लगती हैं, जब दुनिया तुम्हें बेकार समझने लगती है, तब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, हार मान लो, अपनी तकलीफों से डर जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी में ही सड़ते रहो। दूसरा, खुद को दोबारा जन्म दो, दर्द सही, अपनी कमजोरियों को हटाओ और एक नई उड़ान भरो। रियल लाइफ में भी वही होता है। बड़े बिजनेस टाइकून्स, महान लीडर्स और सफल लोग तब कामयाब होते हैं जब वे अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अपने स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद को नया बनाया, नई चीजें सीखी और जब एप्पल में वापसी की तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। दुनिया में जो भी ऊंचाई तक पहुंचा है, उसने बाज की तरह संघर्ष किया है, जिसने दर्द से भागने की बजाय उसे अपनाया है, जिसने खुद को बेहतर बनाने के लिए त्याग और बलिदान किया है। सोचो, अगर बाज भी आराम से जीने का फैसला कर लेता तो क्या वह कभी दोबारा उड़ पाता? बाज की तरह बनो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें खत्म करो और खुद को इस तरह दोबारा जन्म दो कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाए। क्योंकि याद रखना, तुम भी उड़ सकते हो, बस अपने पंखों को पहचानना सीखो। अगर आप मानते हो कि आपके अंदर भी एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बाज की तरह ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए आई कैन डू एनीथिंग या मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसा लिखना चाहें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ह्यूमन वॉइस बुक पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक बेहद पावरफुल होने वाली है। इसमें 5 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स होने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके रोजमर्रा के अनुभव आपके भविष्य के लिए एक सकारात्मक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर बार की तरह फिर से यही कहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तभी इसको लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए लेसन 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। आइए चलते हैं लेसन 1 की ओर। लेसन 1, हर इंसान को उसकी सोच बर्बाद करती है या कामयाब बनाती है। एक जंगल में एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह शिकार के लिए निकली और तभी उसका एक बच्चा कहीं पीछे छूट गया। वह शेर का बच्चा रोते रोते भटकता हुआ एक भेड़ों के झुंड में पहुंच गया। भेड़ों ने उस बच्चे को देखा तो पहले घबराई, लेकिन फिर देखा कि यह तो अभी छोटा है, कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसे अपनाने लगी। उस शेर के बच्चे को अब यही लगा कि वह भी एक भेड़ है। उसने भेड़ों की तरह चलना, घास खाना और उनकी तरह डरना सीख लिया। वक्त बीतता गया और वह बड़ा होता गया। वह अब बिल्कुल भेड़ जैसा दिखने और जीने लगा था। एक दिन जंगल का एक और शेर शिकार करते करते भेड़ों के झुंड में आ गया। सारे भेड़ें भागने लगीं और उस शेर को देखकर वो शेर जो उनके साथ रहता था वो भी डर के मारे भाग गया।
असली शेर को बड़ा अजीब लगा। उसने उसे पकड़ा और कहा, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं भेड़ हूं, मुझे मत खाओ। असली शेर ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? तू शेर है, भेड़ नहीं। लेकिन वह शेर नहीं माना। फिर असली शेर उसे एक नदी के किनारे ले गया और कहा, अब अपना चेहरा देख। जब उसने पानी में देखा तो उसे पहली बार समझ आया कि वह भी शेर है, वह भी ताकतवर है, वह भी जंगल का राजा बन सकता है। लेकिन अब तक वह खुद को भेड़ समझता रहा, इसलिए भेड़ की जिंदगी जीता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारी ताकत भी बेकार हो जाती है। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। रियल लाइफ में भी यही होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, हिम्मत होती है, लेकिन वे अपनी सोच की वजह से पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनमें शुरुआत में कुछ खास नहीं होता, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से वे दुनिया बदल देते हैं। तो दोस्तों, सोचो, कहीं तुम भी तो खुद को कमजोर नहीं समझ रहे? कहीं तुम भी अपनी असली पहचान से दूर तो नहीं जा रहे? आज से ही अपने अंदर के शेर को पहचानो और जो भी तुम्हें कमजोर बनाता है उसे खुद से दूर कर दो। लेसन 2, राइज लाइक एन ईगल। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिससे सब मंदबुद्धि कहते थे। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, टीचर्स कहते कि तू कुछ नहीं कर सकता, और परिवार वालों ने भी उस पर से उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वह रोज खुद से कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। सालों बाद यही लड़का दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सोच बदलने की ताकत देखी? दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन जब उसने अपनी नजरों से खुद को देखना शुरू किया तो उसने अपनी तकदीर बदल दी। बाज और बाकी पक्षियों में फर्क यही होता है कि बाज ऊपर से पूरी दुनिया को देखता है, जबकि बाकी पक्षी सिर्फ वही देख पाते हैं जहां वे खड़े होते हैं। अगर तुम्हें भी भीड़ से अलग निकलना है तो तुम्हें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना होगा। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि हमारे माइंड का 90% हिस्सा हमारी आदतों से चलता है, और अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बाज कभी भी झुंड में उड़ान नहीं भरता, वह अकेले ऊंचाइयों पर उड़ता है। यही हमें भी सीखना चाहिए। हर कोई तुम्हारे विजन को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया दिया तो लोगों ने कहा, बटन के बिना फोन कौन खरीदेगा? लेकिन उसने परवाह नहीं की, और आज टच स्क्रीन का जमाना है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है उनके फैसले तेज होते हैं और वे मुश्किलों से जल्दी बाहर निकलते हैं। सोच बदलते ही एक्शन बदलता है, एक्शन बदलते ही रिजल्ट बदलता है, और नतीजे बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बाज जब उड़ान भरता है तो वह सबसे तेज हवाओं में उड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि तूफान ही उसे और ऊंचाई तक ले जाएगा। एक बार कुछ मछलियां एक कांच के टैंक में थीं। टैंक के बीच में एक पारदर्शी शीशा लगा दिया गया था। जब मछलियां दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती तो बार बार कांच से टकराकर गिर जाती। कुछ दिनों बाद वह शीशा हटा दिया गया, लेकिन अब मछलियां वहां तक जाती ही नहीं थी, क्योंकि उनकी सोच में यह बैठ गया था कि वहां से आगे नहीं जा सकते। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम भी कई बार गिरते हैं, हारते हैं और फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो बाज की तरह सोचते हैं वे फिर से उड़ान भरते हैं। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि 1000 बार फेल होने के बाद भी तुमने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे कि यह काम नहीं करता। सोच को बड़ा बनाओ और खुद को उन लोगों से दूर करो जो तुम्हारी उड़ान पर शक करते हैं। बाज हमेशा ऊंचाइयों पर उड़ता है और नीचे बैठने वाले कौओं की परवाह नहीं करता। तुम्हें भी अपने सपनों का पीछा करते हुए ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो कहते हैं ये नहीं हो सकता। राइज लाइक एन ईगल का असली मतलब यही है। अपनी सोच को ताकतवर बनाओ, अपने डर को हराओ और अपने नजरिए को बड़ा करो। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे किसी जादू से नहीं, बल्कि अपनी सोच की ताकत से बदलते हैं। तुम आज जैसा सोचोगे
कल वही बनोगे। इसलिए सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। लेसन 3, एम्ब्रेस द स्टॉर्म। जीवन के तूफानों का सामना करें। कभी देखा है जब तूफान आता है तो छोटे मोटे पक्षी कहीं छिप जाते हैं, लेकिन बाज सीधे उस तूफान में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह जानता है कि यही तूफान उसे और ऊंचाई तक ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी जिंदगी के तूफानों से भागते हैं या बाज की तरह उनका सामना करते हैं? दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार जैक मा को शुरुआत में 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को सिलेक्ट कर लिया गया, सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज अलीबाबा की कामयाबी का नाम सुनते हैं। इसी तरह यदि तुम बार बार हार मानते हो तो याद रखो, बाज जितनी बार गिरता है उतनी ही बार और ज्यादा ताकत से उड़ता है। कहावत है, अगर बड़े सपने देख रहे हो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। आलस, बहाने, ये सब तुम्हारी उड़ान रोकने के लिए बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि तुम किसे चुनोगे, कबूतरों की तरह जमीन पर रहना या बाज की तरह तूफानों को चीर कर उड़ जाना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेसन 4, नेवर सेटल फॉर लेस। कभी भी कम पर संतुष्ट मत हो। एक बार एक प्रसिद्ध उद्योगपति से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता कैसे हासिल की। उन्होंने जवाब दिया, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे पता था कि मैं और बेहतर कर सकता हूं और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और संघर्ष करना होगा। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग हमें कहते हैं कि अब जो है उसी में खुश रहो, लेकिन बाज हमें यह सिखाता है कि हमेशा ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगाओ। जीवन में हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, और अगर तुम अपना लक्ष्य तय करते हो और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेसन 5, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। बाज जब शिकार करता है तो उसकी नजर सिर्फ अपने टारगेट पर होती है। वह इधर उधर नहीं देखता, नहीं छोटे मोटे शिकार पर ध्यान देता है। यही हमें सीखना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल पर पूरी तरह फोकस नहीं करते, वे आसानी से भटक जाते हैं और जिंदगी में असफल रहते हैं। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, चाहे वह सोशल मीडिया हो, नकारात्मक लोग हों या अन्य छोटी छोटी चीजें। बाज हमेशा अपना शिकार सीधे पकड़ता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी सफलता उसी पर निर्भर करती है। हमें भी यही करना चाहिए। अपनी नजरें सिर्फ अपने लक्ष्यों पर रखना चाहिए और हर बुरा हालात सिर्फ एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। अब हम इस लास्ट लेसन के साथ खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सभी सबक हमें यह सिखाते हैं कि बाज की तरह हमें अपनी सोच, दिशा और उड़ान को सही तरह से चुनना है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो सोचो, तुम किसके साथ हो। बाज की एक और खासियत होती है, उसकी नजर। यह मीलों दूर से अपने शिकार पर नजर रख सकता है और फोकस नहीं खोता। हमारी जिंदगी में भी यही फोकस चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग डीप वर्क यानी गहरे ध्यान से काम करते हैं, वे 40% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो सवाल यह है, क्या तुम हर छोटी छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या बाज की तरह अपने गोल्स पे लॉक हो? बाज कभी बासी खाना नहीं खाता, लेकिन हम पुरानी असफलताओं, पुराने गम, बीती बातों को लेकर बैठे रहते हैं। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, कल मैंने ये गलती की थी, यही सोचते रहते हैं। लेकिन बाज ये सिखाता है, जो बीत गया उसे छोड़ो, हर दिन नया शिकार ढूंढो, हर दिन नया सपना देखो। क्या तुमने देखा है कि जब कोई कौवा बाज को तंग करने की कोशिश करता है तो बाज कभी पलटकर जवाब नहीं देता, वह बस और ऊंचा उड़ता जाता है और कुछ ही देर में वो कौवा खुद ही हार कर गिर जाता है। हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। MIT की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग मुश्किल परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं, वे ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बनते हैं। यानी हर बार जब तुम किसी प्रॉब्लम से लड़ते हो तो असल में तुम अपनी ब्रेन पावर को ग्रो कर रहे हो। बाज जैसी मानसिकता विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। जब बाज का बच्चा छोटा होता है
तो उसकी माँ उसे खुद घोंसले से बाहर धक्का देती है ताकि वह उड़ना सीखे। अगर वह उड़ने की कोशिश नहीं करता तो वह कभी बाज नहीं बन सकता। हमारी जिंदगी में भी हमें कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर तुम ये सोचते हो कि अभी टाइम नहीं आया, तो याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असली बाज वही होता है जो अपनी उड़ान खुद तय करता है, और असली इंसान वही जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, और दूसरे वो जो अपने हिसाब से हालात बना लेते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? आज फैसला करो कि तुम उड़ान भरोगे, तूफानों से डरोगे नहीं, अपने गोल्स पर फोकस करोगे और उस मुकाम तक पहुंचोगे जहां तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो। बाज जैसी मानसिकता अपनाओ और अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छुओ। अगर तुमने कभी किसी बाज को गौर से देखा हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे गहरी सीखों में से एक सबसे बड़ा मास्टर है। उसकी उड़ान, उसका एटीट्यूड, उसकी मानसिकता, हर चीज में इंसानों के लिए एक नायक छिपा हुआ है। सवाल यह है, क्या हम इस कोड को समझ पा रहे हैं? आज हम द ईगल्स कोड यानी बाज के नियमों को जानेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। बाज कभी भीड़ में नहीं उड़ता, वह अकेला उड़ता है और ऊंचाइयों को छूता है। अगर तुम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सोचो, क्या तुम सही संगत में हो? एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक अगर तुम लगातार ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद हार मान चुके हैं, तो तुम्हारे दिमाग में भी वही सोच पैदा होगी। अगर बाज की तरह ऊंचा उड़ना है तो कौवों का साथ छोड़ना होगा। क्या तुम्हें पता है कि जब बाज बूढ़ा होने लगता है तो वह खुद को फिर से नया बनाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलता है? वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है, अपनी पुरानी चोंच को पत्थरों पर मारकर तोड़ देता है, अपने पुराने पंजों को निकाल देता है ताकि नए पंख और पंजे आ सकें। यह दर्दनाक होता है, लेकिन यही उसे एक नई जिंदगी देता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम पुरानी आदतों से चिपके रहोगे या खुद को नया बनाओगे? बाज कभी अपने शिकार को बीच में नहीं छोड़ता। एक बार वह किसी चीज पर निशाना लगा ले तो फिर चाहे आंधी आए या तूफान, वो हार नहीं मानता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्यों पर बिना भटके काम करते हैं वे 85% ज्यादा सफलता पाते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी हर बार कुछ नया शुरू करते हो और फिर छोड़ देते हो? अगर हाँ, तो बाज से सीखो। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं। तुमने देखा है कि जब कोई कौवा बाज को परेशान करने की कोशिश करता है तो बाज कभी पलटकर झगड़ा नहीं करता। वह बस और ऊंचा उड़ता है और थोड़ी देर बाद कौवा खुद ही हार मानकर गिर जाता है। यही सफलता का असली कोड है। हर आलोचना का जवाब देने में समय मत बर्बाद करो, बल्कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचो कि नेगेटिविटी खुद ही दूर हो जाए। साइंस भी यही कहता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से 3 गुना बेहतर होती है। अगर तुम हर छोटी बात पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान कभी अपने असली मकसद पर नहीं रह पाएगा। बाज कभी बासी खाना नहीं खाता, यह सिर्फ ताजा शिकार करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुरानी असफलताओं, पुराने डर, बीते हुए कल में जकड़े रहते हैं। कल वह हुआ था, कल यह गलती हुई थी। लेकिन बाज हमें सिखाता है, जो बीत गया वो छोड़ो, हर दिन नया सोचो, हर दिन नया लक्ष्य बनाओ। अब सवाल है, क्या तुम इस कोड को अपनी जिंदगी में अपनाओगे? क्या तुम खुद को बदलने की हिम्मत रखोगे? क्या तुम आलोचनाओं की परवाह किए बिना ऊंचाइयों की उड़ान भरोगे? याद रखो, बाज के नियम साफ हैं। अकेले उड़ो, फोकस रखो, खुद को नया बनाओ, ऊंचा सोचो और कभी पीछे मत देखो। अगर बाज के नियम अपनाओगे तो छोटे सपनों को त्याग कर बाज की तरह ऊंचाई छू सकते हो। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर के बाज को जगाएं। वो बाज जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हालातों से घबराता नहीं, वो बाज जो तूफानों को भी अपनी उड़ान का हिस्सा बना लेता है। याद रखो, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, वही हिम्मत है, वही जुनून है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब तक आप अपनी सोच को ऊंचा नहीं करेंगे, आप कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर एक इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने डर और सीमाओं में फंसे रह जाते हैं। वे खुद को वही समझते हैं जो दुनिया उन्हें बताती है।
लेकिन असली बाज वो है जो दुनिया को बताता है कि मैं क्या हूं। दूसरे क्या कहते हैं उस पर मत चलो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाए, तुम्हारी उड़ान ही पहचान बन जाए। हर सुबह खुद से कहो, मैं बाज हूं, मुझे ऊंचाइयों से प्यार है, मुझे चुनौती चाहिए, मैं नीचे गिरने के लिए पैदा नहीं हुआ। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखो। जब तक तुम ठान लोगे कि रुकना नहीं है, कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अब समय है उड़ने का, समय है खुद को बदलने का, समय है अपने डर, आलस, बहानों और कमजोरियों को पीछे छोड़ने का। क्योंकि बाज कभी नीचे नहीं देखता, वो हमेशा ऊंचाई की ओर देखता है। और अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाकई में पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर करें। ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है। अगर हो सके तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हर बार की तरह यही कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपका अपना चैनल ह्यूमन वॉइस बुक। जय हिंद।